बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये है रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 1 इज। इसमें ऑप्शन है हमारे पास 2/1, ऑप्शन बी में है 1/2, ऑप्शन सी है 1/1 और ऑप्शन डी 2/2। तो जब हमने मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है तो हमें करना है नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस मैट्रिक्स में 1 रो और 2 कॉलम्स है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/2। तो इस तरह ऑप्शन बी करेक्ट होगी। सेकंड एमसीक्यू, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस कॉल द मैट्रिक्स 0। सेकंड ऑप्शन है यूनिट मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और ऑप्शन डी है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है। तो ऐसा मैट्रिक्स बेसिकली होता है डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल में भी जब डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल आ जाएं तो ये फिर बन जाता है स्केलर मैट्रिक्स। तो इस तरह ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगी। थर्ड आप एमसीक्यू है विच इज ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2, 1/2, 2/1 या डी ऑप्शन है 3/2। तो आप जानते हो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू होती हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ए में गिवन है नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 2। तो ये इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी। फोर्थ एमसीक्यू है ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ गिफ्ट मैट्रिक्स इज 3/2, 2/3, ऑप्शन सी में गिवन है 1/3, ऑप्शन डी में गिवन है 3/1। तो अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हम निकालें तो इसकी नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3/2। लेकिन अब हमने ऑर्डर लेना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज में मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इंटरचेंज हो जाती हैं। इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर आ जाएगा 2/3। पार्ट नंबर 5 है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज। ये हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है और एडजॉइंट लेने के लिए आपने बच्चों ये करना होता है कि डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना होता है। 1 और -1 डायगोनल एलिमेंट्स हैं, एडजॉइंट में ये इंटरचेंज होंगे तो -1 1 की जगह पर और 1 जो है वो -1 की जगह पर। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो 2 0 हैं तो इनके साइन चेंज करने हैं। तो इस तरह एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बनता है। ऑप्शन ए में गिवन मैट्रिक्स है -1 -2 0 1। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स एक्स वाई with 2 -1 is 2x plus y, x minus 2y, 2x minus y, x plus 2y। तो जब हमने मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट फाइंड करनी है, तो हमें करना होता है रो मल्टीप्लाइड बाई कॉलम। तो x मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ 2x प्लस y इंटू -1 आ जाएगा -y। तो इस तरह ये ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगी। सेवंथ एमसीक्यू है इफ डिटर्मिनेंट 2 6 3x equals 0 then x is equals to। ऑप्शन ए में है वैल्यू 9, बी में -6 6 और ऑप्शन डी है -9। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है लेकिन आपने बच्चों इसका
सॉल्यूशन समझना है कि ये वैल्यू 9 जो आई है वो किस तरह कैलकुलेट की गई है। तो गिवन था डिटर्मिनेंट इक्वल्स 0, इसको एक्सपेंड करें 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, अब माइनस साइन लगाए 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 18 इक्वल्स टू आ जाएगा 0, या लिख लें 2x इक्वल्स टू 18, तो x की वैल्यू आ जाएगी 18 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह x की वैल्यू आती है 9 जो हम सिलेक्ट कर चुके हैं। तो ये उसका सलूशन है। आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर करने के लिए तो ये मैंने साथ इसका सलूशन दिया हुआ है। MCQ नंबर 8 है, इफ मैट्रिक्स x प्लस मैट्रिक्स -1 -2 0 -1 इक्वल्स टू मैट्रिक्स 1 0 0 1 देन x इज इक्वल्स टू, ये 4 ऑप्शन दी हुई हैं, लेकिन बेहतर है कि इसको आप पहले सॉल्व करके देख लें। ये इक्वेशन है तो आपने मैट्रिक्स x फाइंड करना है। तो ये जो इसमें ऐड होने वाला मैट्रिक्स है इसको आपने राइट साइड में शिफ्ट कर देना है। इधर आकर हम इसको करेंगे माइनस। अब इन दो मैट्रिक्स के दरमियान माइनस का साइन है तो 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1, 0 माइनस माइनस प्लस 2, 0 माइनस 0 और 1 माइनस माइनस हो गया प्लस। इस तरह ये मैट्रिक्स बनता है 2 2 0 2। तो ये मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू है, ये ऑप्शन ए में, ऑप्शन नंबर कौन सी है, डी में गिवन है। जी एक करेक्शन मैंने कर दी है, ये ऑप्शन डी बनती है 2 2 0 2। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया और इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। अब आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।